नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्लास 8 एनसीईआरटी लेसन नंबर 12 घर्षण फ्रिक्शंस। इसमें अपन को क्या देखना है कि घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शंस किसको कहते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है, जबकि ए एक वस्तु है, बी दूसरी वस्तु है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है और अगर वस्तु ये बी वाली जो वस्तु है वो गतिमान है, गति कर रही है, तो ये जो ए वाली वस्तु है वो इसका क्या करती है, विरोध करती है और इसी विरोध के लिए वह एक फोर्स क्रिएट करती है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन या घर्षण। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और एक वस्तु यदि गति में होती हैं तो दूसरी वस्तु इस गति का विरोध करती है और इसी विरोध के लिए एक फोर्स का क्रिएट होता है जिसको कहते हैं घर्षण या फ्रिक्शन। अब घर्षण कहाँ पर कम होता है, घर्षण होता क्या है? तो जो स्मूथ सरफेस होती है, चिकनी सतह, उस पर क्या होता है, घर्षण कम होता है, जबकि खुरदरी जो सरफेस होती है, रफ सरफेस, वहाँ पर घर्षण अधिक होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो जो चिकनी सरफेस में घर्षण कम होता है, यानी कि मशीनों के जो गतिमान भाग होते हैं उसको बहुत ही चिकने बना करके उनके घर्षण को कम किया जाता है। वायु के कारण घर्षण कम करने के लिए जो मोटर वाहन वगैरह होते हैं, उन रेलगाड़ियों के इंजन जो भी होते हैं वो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें घर्षण को बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। जो भी ये ट्रक वगैरह होती हैं, तो इन वाहनों के जो टायर हैं वो घर्षण को बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर खुरदरे नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से स्लिप हो जाएगा। तो खुरदरे बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सड़क और उस टायर के बीच में घर्षण अच्छा होगा, तो वो अच्छे से टायर चल सकेंगे। तो वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं। अब घर्षण किस में बढ़ाने के लिए, जैसे माचिस की डिब्बी है और माचिस की डिब्बी और तीली जो होती है उसको भी खुरदरा बनाया जाता है, जानते हैं अपन। तो चलते समय भी उनका, जैसे चलते हैं तो घर्षण बढ़ेगा। घर्षण जो होता है, घर्षण बल के कारण ही अपन कोई भी वाहन होते हैं तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण ही उसको ब्रेक लगा करके जो भी ये वाहन है उनको रोका जा सकता है। अब घर्षण जो है, फ्रिक्शंस हानिकारक भी हैं लेकिन अनिवार्य भी हैं। कैसे? सरफेस ये लिख रखा है बहुत चिकनी होती है तो हम उस पर चलते वक्त फिसल जाते हैं, क्योंकि हमारे पैरों और जो सरफेस है उसके बीच में घर्षण बल लगता है। यही घर्षण चलते वक्त हमें संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। अगर कोई वस्तु गति करती है तो घर्षण नहीं होगा, तो वह कभी नहीं रुकेगी, हमेशा चलती रहेगी। स्मूथ होगी तो हमेशा चलती रहेगी। हानिकारक प्रभाव क्या है? घर्षण के कारण जो मशीनें हैं वो क्या होती है, घिस जाती हैं, जिसके कारण घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इंजन गर्म हो जाता है, जिससे इंजन की जो क्षमता होती है उसकी पावर में कमी आ जाती है, बार बार इंजन को चेंज करना पड़ता है। जैसे अपने ये दो हाथ हैं, हाथों को भी अगर आपस में अपन रगड़ते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर रगड़ के देखिए हीट उत्पन्न होती है। फिर अपन देखते हैं लोटनी घर्षण क्या होता है, जिसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी वस्तु के सरफेस पर लुढ़कती है, बॉल जैसे लुढ़कती है ना, बॉल को लुढ़काते हैं तो बॉल लुढ़कती है, तो उसके घर्षण को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की जो मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन की मात्रा सबसे कम होती है, लेकिन जब कोई वस्तु सरकती है तो उसमें घर्षण की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए गाड़ियों में पहिए लगाए जाते हैं तथा इंजन में बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो बैग वगैरह अपन लेके जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो उसके बीच में क्या लगता है, गोल गोल पहिए लगे हुए होते हैं ना, रोलिंग फ्रिक्शन का काम करता है वो। जैसे लोटनी घर्षण जो होता है ना वो सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, क्योंकि मशीनों में जो मशीन से वगैरह होती है उसमें घर्षण कम करने के लिए जो भी इसके गतिशील पुर्जे वगैरह होते हैं, जैसे कोई इंजन वगैरह है, तो उसमें स्टील की जो गोल गेंद होती है उसको यूज़ किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, बॉल बियरिंग। ये बॉल बियरिंग क्या होता है, इस बॉल बियरिंग से जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है। और लुब्रिकेंट्स होते हैं जिसको स्नेहक कहते हैं, उसका उपयोग भी घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेहक का उपयोग क्यों किसके किया जाता है, तो लुब्रिकेंट्स का जो उपयोग होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। गतिमान वाहन वगैरह होते हैं उसके जो टायर्स होते हैं उसको विशेष प्रकार की डिज़ाइन के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि घर्षण को बढ़ाने के लिए। स्मूथ होते हैं तो घर्षण डिक्रीज होता है, लेकिन टायर वगैरह का घर्षण बढ़ाने के लिए उनको रफली बनाया जाता है। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, द्रव और गैस में फ्रिक्शन लगता है फ्लूइड। जब कोई वस्तु वायु में या द्रव में तैरती है तो उस पर क्या लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन काम करता है।
पक्षियों के शरीर की जो बाह बनावट होती है वो भी एक विशिष्ट प्रकार की होती है ताकि उड़ते समय उन पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगे, इसलिए एरोप्लेन को बाह आकार पक्षियों जैसा बनाया जाता है। पक्षी भी उड़ते हैं, उसके जो पंख होते हैं और एरोप्लेन के जो पंख होते हैं लगभग उनकी बनावट कैसी होती है, एक सेम ही होती है भाई उनको उड़ने के लिए। अब जैसे मछली है वो तैरती है तो उसकी जो बॉडी होती है एक स्पेसिफिक आकार की होती है ताकि उसका भी घर्षण कम हो और वो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो उसका कम हो, वो इजीली तैर सके। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना ये लिख रखा है, जूतों के तलवों को तथा टायर को खांचेदार बना करके जो घर्षण है उसको बढ़ाते हैं ताकि इजीली चल सके। गाड़ियों के इंजन में लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है ताकि इंजन के जो पुर्जे हैं उसके बीच लगने वाले जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। तो इस लेसन में फ्रिक्शन से संबंधित अपन का यही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यही पूछा जाता है कि किसमें घर्षण कम है, किसमें घर्षण ज़्यादा होता है, क्यों खुरदरे बनाए जाते हैं, इस प्रकार का। तो ये लेसन अपना कंप्लीट ही है। कल अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।